अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिकली पासिंग परसेंटेज को और वेटेज फार्मूला को डिस्कस किया गया था और आप लोगों के जो कंसर्न्स थे, आप लोगों के जो कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस आए थे, उनको डिस्कस किया गया था। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए पासिंग मार्क्स को लेकर और इसी तरह से आप लोगों की जो वेटेज फार्मूला है उसको लेकर और आप लोग बहुत सारी चीज़ों में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं और जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि पीएमडीसी ने कुछ ऐसे नोटिफ़िकेशंस ये जारी किए हैं जिससे बच्चे कन्फ्यूज़ ज़रूर हुए हैं इस चीज़ को लेकर। तो इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह आप लोगों की हल होने जा रही हैं और जो भी नई अपडेट्स हैं एमडीकैट 2025 में जो साइकिल है आप लोगों का एमबीबीएस पीडीएस 2025-26 के एडमिशन्स का, उसमें वो किस तरह से आप लोगों की जो है वो इम्प्लीमेंट होगी पासिंग क्राइटेरिया में और कहाँ-कहाँ पर क्या चीज़ फ़ॉलो की जा रही है, वो सारी आप लोगों को इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आ जाएँगी। सारी ऑर्गनाइज़्ड वे में आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। देखें, मई 2025 से पहले आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया चल रहा था वो 55% फॉर एमबीबीएस था और 50% फॉर बीडीएस था। अब ये नोटिफ़िकेशन आया 13 मई 2025 को जिसमें पासिंग परसेंटेज आप लोगों की बीडीएस की कर दी गई 45% और एमबीबीएस की 50%। अब इससे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हुए कि हमारा जो 2025-26 का साइकिल है, क्योंकि पीएमडीसी ने नोटिफ़िकेशन लगा दिया है तो अब हम भी इसी पासिंग परसेंटेज को लेकर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ वन टाइम रिलैक्सेशन आप लोगों को दी गई थी जो वैकेंट सीट्स हैं कॉलेजेस में उसको फ़िल करने के लिए 2025-26 का जो साइकिल आप लोगों का नया रिपीट होगा, उसमें सिमिलर आप लोगों की 55% एमबीबीएस और 50% फॉर बीडीएस काउंट की जाएगी। अब उसके बाद एफएससी की रिक्वायरमेंट को देख लीजिएगा, 60% मैंने आप लोगों को बताई थी, तो 60% इज़ नॉट दी वेटेज फार्मूला जिसमें आप लोगों की एफएससी की वेटेज 60% है। ये बेसिकली पासिंग मार्क्स आप लोगों को मिनिमम जो रिक्वायर्ड हैं एफएससी में, वो 60% है, चाहे आप नम्स में चले जाएँ। नम्स के पब्लिक कॉलेजेस वगैरह में थोड़ा-सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो आप लोगों को आगे चल के बता देते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह आप नम्स भी अगर लेकर दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं या किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट पब्लिक तो 60% एफएससी की वेटेज है। यहाँ पर आप लोग की मैट्रिक की परसेंटेज काउंट नहीं होगी। ठीक है? ये वेटेज फ़ॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटेज फ़ॉर्मूला में होगी। यहाँ पर यानी कि आप लोगों की जो पासिंग मार्क्स हैं वो मैट्रिक के नहीं बताए गए हैं, एफएससी के बताए गए हैं और एमडी-कैट में एमबीबीएस, बीडीएस के डिफरेंटली बताए गए हैं। अब ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि एफएससी के आप लोगों के 60% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक में आप लोग के मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो भी है आप लोगों का, आप लोगों ने पास किया है, सप्लियाँ क्लियर की हैं, जो भी है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और वो वेटेज में ज़रूर काउंट होगा। लेकिन आप लोग एलिजिबल हो जाएँगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कि 60% एक्सेप्ट कर रहा है एफएससी की तो उसने कोई क्राइटेरिया मैट्रिक के लिए ख़ास डिफाइन नहीं किया है। ये आप लोगों के लिए समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो ओवरऑल वेटेज फ़ॉर्मूला है, अब ये वेटेज फ़ॉर्मूला है जिसकी बेस पर आप लोग का एग्रीगेट बनता है, मेरिट बनता है। 90% से अबव वाले स्टूडेंट्स का पब्लिक में एडमिशन हो जाता है और बाकियों का इसी तरह से दूसरे कॉलेजेस में हो जाता है। तो ये वो वेटेज फ़ॉर्मूला है। अब इसको आप लोगों ने डिफरेंटली समझना है। मैट्रिकुलेशन की आप लोगों की 10 परसेंटेज काउंट होगी। यानी कि जो आप लोग के कॉलेजेस हैं नम्स के अलावा, ठीक है? वहाँ पर आप लोगों की मैट्रिक की परसेंटेज काउंट होगी। आगे चल के आपको बताता हूँ कहाँ पर ये काउंट नहीं होती मैट्रिक की परसेंटेज। उसके बाद एफएससी की वेटेज आप लोगों की 40% होगी। ये इंक्रीज़ होगी आगे जाके लेकिन जनरल जो कॉलेजेस हैं आप लोगों के पब्लिक मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल जो कि यूएचएस या दूसरे प्रोविंसेस की जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है सिंध की, इसी तरह से उनके अंडर जो मेडिकल कॉलेजेस आते हैं वहाँ पर ये वेटेज आप लोगों की बताई जा रही है 10% फॉर मैट्रिक एंड 40% फॉर इंटर। अब एमडी-कैट की यहाँ पर वेटेज जो है वो 50% है, ठीक है? अब नम्स पे आ जाएँ, बाकी जो आप लोग की चीज़ें हैं वो नम्स में काउंट होंगी कि नम्स के पब्लिक आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में 50% आप लोग का एमडी-कैट काउंट किया जाता है और 25% नम्स का अपना एंट्री-टेस्ट काउंट किया जाता है और 25% आप लोगों का एफएससी काउंट किया जाता है, मैट्रिक यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है? तो मैट्रिक आप लोग का वहाँ काउंट किया जाएगा, यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप लोग ये देख लें कि ये पब्लिक आर्मी मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नम्स के एफ़िलिएटेड कॉलेजेस की बात कर ली जाए प्राइवेट कॉलेजेस की तो वहाँ पर फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर आप लोगों को 25% एमडी-कैट का जो क्राइटेरिया वो फ़िल करना होगा। नम्स का टेस्ट जो है वो 25% यहाँ पर काउंट होगा और एफएससी की वेटेज यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि 50% है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को बोल भी रहे हैं कि 50% ज़्यादा है।
क्योंकि ज़ाहिर है उनके मार्क्स कम हैं, लेकिन अगर आप लोग नम्स के फ़ॉर्मूला से आप लोगों को इत्मीनान नहीं है, तो आप लोग दूसरे कॉलेजेस के लिए भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड हैव इन योर माइंड इज़ एमडी कैट 2025, जो कि अक्टूबर 5 से कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसकी बेहतरीन तैयारी कीजिए और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग फ़ोकस कर सकते हैं, और इस पर ज़ाहिर है शुरू में इसका आपको ओवरव्यू होना चाहिए, ख़ास तौर पे मार्क्स वगैरह को लेकर के, क्या पासिंग क्राइटेरिया वगैरह-वगैरह। लेकिन बाकी सब चीज़ें आप लोग जो हैं वो डिटेल में बाद में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो नॉलेजेबल रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।